हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए जो कि एसएससी के एग्जाम है वो उसकी जीके वीडियो सीरीज 3 चल रही है। इसमें मैं लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए जीके और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो इस वीडियो सीरीज में करा रहा हूँ। और मैं एसएससी के थ्रू ऑलरेडी जॉब ले चुका हूँ। बाकी ये मेरा एक स्कोर कार्ड है, देख सकते हैं। और मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ, ये मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलेशन ऑफ एसटी कितनी है 2011 में, कितनी थी, तो वो है 8.6%। अब इन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी जैसे सेंसस है कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ, 1830 में, हेनरी वॉल्टर। सबसे पहले जो इंडिया का हुआ था वो था 1872 में, और जो कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में हुआ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनते हैं एसएससी के या डीएसएसबी एग्जाम में। जो सेंसस एक्ट कब आया, 1948 में। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 17% है। स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। दो फेज में होते हैं, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुई, 382। ये पॉइंट जो है ना याद रखने, एग्जाम में आता है 382 वाला। लोएस्ट स्टेट की डेंसिटी कितनी है, अरुणाचल प्रदेश 17 है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं, 640। ये 17 वाला इंपॉर्टेंट है, 382 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी किसकी है, बिहार की है, 1106। हाईएस्ट डेंसिटी यूटी की कितनी है, दिल्ली 11320। लोएस्ट डेंसिटी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये 17 वाला इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट डिगोडोल ग्रेथ इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव नागालैंड इंपॉर्टेंट है। जैसे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको मैंने किस तरीके से किया, अगर नाग काट लेगा तो डेथ हो जाएगी, मतलब इस तरीके से नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। लिटरेसी कितनी है, 74 है, ये पेपर में पूछी जाती है। मेल की कितनी है, 82.14। फीमेल की कितनी है, 65.46। इनका डिफरेंस एक बार पूछा गया था, 16.8। सबसे ज्यादा केरला की 94%, याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद फिर लक्ष्य लीग की है, तो केरल लक्ष्य में इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1951 में लिटरेसी कितनी थी, 18% थी। 2011 में कितनी थी, ये कुछ अलग फैक्टर शायद। लिटरेसी ये बिहार की सबसे कम है, 61.82। तो ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये दादर नगर हवेली का भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद कर लेना। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट एसटी का है, तो एससी का ही पूछ लेते हैं बहुत बार, 16.6। फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.5। हिंदी स्पोकन कितने, 43.63। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप पढ़ लेना। ये पढ़ लेना। 7.2 इंपॉर्टेंट है। 943 ये एग्जाम में आता है, सेक्स रेशो कितना है। केरला का पूछ सबसे ज्यादा है। हरियाणा का एक बार पूछा गया था, 879। लीस्ट अर्बनाइज हिमाचल प्रदेश। तो इससे ये सारे के सारे आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल ऑफ अंगा, ये है चंपा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट, महाजनपद थे तो उनकी सबकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेना, याद करना। काशी की वाराणसी, गंगा की चंपा नगरी, वज्जी की वैशाली, छेदी की सुक्तिमती। अब इनको अब ये बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। एटलीस्ट ऑप्शन आप लगा सकते हो, या फिर कुछ तरीके से आप इनके ट्रिक बना लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। जैसे इसको गौशाला को मैंने कैसे याद किया था, गौशाला किससे रिलेटेड है, गौशाला। और गौशाला में एक तरीके से, मतलब यूं मान लो इतनी बड़ी गौशाला थी कि उसके अंदर ना सारी बस्ती आ गई, मतलब सारा बस्ती आ गई, इस तरीके से इसे मैंने याद किया था। और बाकी सारे आपको अगर लगता है कोई ट्रिक आपके अकॉर्डिंग है तो उसको आप बना के खुद याद कर सकते हैं। सुरसेना की मथुरा, ये केबीसी में 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। कंबोजा की रायपुर। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना, 16 के 16। फर्स्ट सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये दीव है। ये ना लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अश्विनी भीड़ी किस घराने से रिलेटेड है, तो जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट घराने और उनका जो फाउंडर है वो भी बता दूंगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लेना। बुक्स एंड ऑथर्स, इन एन एंटीक लैंड, ये लिखी थी अमिताभ घोष ने। लव इज ऑलवेज राइट एंड म्यूजिक, ये लिखी थी विनीता दवर ने। द नेम शेक, जम्पलरी। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉम्ब ऑफ सैंड। ईरा ऑफ डार्कनेस बहुत बार पूछी जाती है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये हर बार पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, ये हर बार पूछी जाती है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। द गोल्डन ईयर, रस्किन बॉन्ड। द
स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एग्जाम में हर बार आती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आनंद मठ अर्थशास्त्र, आईन अकबरी, ये पैसेज टू इंडिया, द गाइड वाली इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ई एम फोस्टर वाली इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग विद महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द माउंटेन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। बुक इन कस्टडी इंपॉर्टेंट है। विक्रम सेठ की ये वाली इंपॉर्टेंट है, इक्वल म्यूजिक। विराट कोहली की इंपॉर्टेंट है, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी ये द थ्री मस्केटियर्स इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष की और जैसे देख लो, रिवर स्मोक, सी ऑफ पॉपीज, द सर्कल ऑफ रीजन। आप इंपॉर्टेंट ये दो स्टार्टिंग की याद कर लेना। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, अ सेक्युलर एजेंडा, अरुण शिरोई, अरुंधति रॉय की सारी इंपॉर्टेंट है। द एल्जेब्रा, इन्फिनिट जस्टिस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बुद्ध चरितम अशोक घोष ने लिखी थी। फ्रीडम फ्रॉम फ्यूरी, ये इंपॉर्टेंट है। आनंद मत, दुर्गेश नंदिनी, ड्रीम फ्रॉम माय फादर, बराक ओबामा, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी जेल डायरी इंपॉर्टेंट है। डेविड कॉपरफील्ड, चेतन भगत की अभी फिलहाल पूछनी बंद कर दी है, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेते हैं। दलाई लामा की फ्रीडम इन एक्साइल इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये गाइड पर्पज से है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे अब बुक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने बुक्स के जो क्वेश्चन है, ये नोट्स है, उसे रिवाइज कर लो। जैसे वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, ये किसने लिखी है, ये आप बताओ। डांस, पैरेड डांस, जिसे सुवर डांस भी बोलते हैं, यह कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो अब आपको अपने जो डांस वाले नोट्स है उसको रिवाइज कर लेना। बाकी मेरे से होगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो में डांस के इंपॉर्टेंट और भी जो रिलेटेड है फैक्ट्स वो मैं बता दूंगा। INSCOSPR, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन वीडियो में करा रहा हूँ। मैं इससे पहले बिम्स्टेक और सार्क, ये मैं बता चुका हूँ इनसे पहले वाली वीडियो में, आपको इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट साइंस फॉर्मूला, W मतलब होता है वेट, M और G। अगर किसी का हमें वेट पता हो, मान लो 40 kg है, और जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उनसे वेट पूछ ले तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन ना इस तरीके से बन जाएगा, जैसे किसी की वेलोसिटी पहले 2 थी, एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी, किसी की वेलोसिटी एक तरीके से 2 गुना हो गई है, ट्वाइस हो गई है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फॉर्मूला फर्क पड़ेगा। तो देखो पहले अगर एक थी तो हाफ एम वी स्क्वायर था, अब वी की वैल्यू ना 2 हो गई है, मतलब अब जो है 2 भी हो गई है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 भी, तो एक तरीके से 4 गुना हो गई, इसका आंसर आ जाएगा 4। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम का मतलब मास, जी का मतलब ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 होती है, एच का मतलब हाइट, ये हाइट से रिलेटेड होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब आते हैं जब कोई भी चीज मोशन में होती है, वो हिल गति में होती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट से है। क्यू का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है आई और आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, आई का मतलब करंट। अब ये है अंडर विच आईपी फॉरेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, तो 1991। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा और वो इकोनॉमी से रिलेटेड है क्वेश्चन, कुछ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और 1991 ऑप्शन में है, तो ये लगा देना। इस टाइम जो है पॉलिसी आई थी एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इस टाइम ये पूछ लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो मनमोहन सिंह थे। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। अभी आई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ पूछ लेते हैं कि भाई ये पहली कब हुई, किस तरीके से। तो 483, 383, 250 और 72। और ये कर सकते हैं आरवीपी के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और उस टाइम जो उसकी अध्यक्षता की थी एक तरीके से महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुट्टा तिस्ता, वसुमित्र अवघोष। कुंडलवन कश्मीर में, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और उस टाइम किसके टाइम पे की थी, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, एक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि इन्हें भारत रत्न कब मिले, तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है
1997 सचिन तेंदुलकर, 2014 भीमसेन जोशी को 2008। और ये जो है किराना घराने से है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि भीमसेन जोशी किस घराने से, तो किराना घराने से है। ललिता दीनानाथ मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। अमर्त्य सेन को 1991, पंडित रविशंकर को 1999। बाकी अभी आ गए इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने करवा दी। बाकी अगर आपको 1 से 1.5 साल हो गए, 6 महीने भी हो गए, तो आपको फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल है। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। 25 से 28 तक है जो रिलीजन के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं वो है। आर्टिकल 32 जो है सोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वाले आर्टिकल आपको सारे याद होने चाहिए। आर्टिकल 40 में पंचायत है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर है। तो ये सब के सब आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के सारे आपको ये आर्टिकल याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 वाला याद होना चाहिए, 55 इंपॉर्टेंट सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। जैसे 124 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इम्पोर्टेंट ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अब जैसे 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर होते हैं 100 आर्टिकल, इसके अंदर होते हैं 61, इसके अंदर होते हैं 52। अब ये पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज किससे रिलेटेड है। जैसे पूछ लेंगे क्रिमिनल का कौन सी लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, ये किस में कॉन्करेंट में है। डिफेंस, आर्मी, जो भी मेन मेन मुद्दे होते हैं ना, और एक तो वो यूनियन लिस्ट में आप आंख बंद करके लगा देना, जो भी मेन है, जैसे रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, वो यूनियन लिस्ट में। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, प्रिजन और पुलिस, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में। लेकिन जो दिल्ली पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अब बाकी इंपॉर्टेंट है, ये हेड ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके हेड है चिरुकोमल्ली श्रीनिवास राव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अनुराग गर्ग। फर्स्ट वुमेन DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देवाला मिश्रा। ये IARI के अंदर मेरा असिस्टेंट के अंदर भी हुआ था। 4200 वाली जो पोस्ट, 4200 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट होती है। ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी भवानी देवी किससे रिलेटेड है, फेंसिंग से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टॉप पे रखा है। अचंत शरत कमल, टेबल टेनिस। वंदना कटारिया, हॉकी। ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने सारे के सारे करा दिए। रिवाइज कर लेना। स्कीम, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया। PM कुसुम, ये 2019 में लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। MNRE जो है इसकी मिनिस्ट्री है। अब जैसे PM आवास योजना अर्बन, ये बेसिक सी चीजें, योजना आवास के लिए है, तो हाउस किसको देंगे, अर्बन पुअर को और मिडिल क्लास को, क्योंकि ये अर्बन वाली है। तो बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे उज्ज्वला योजना LPG से रिलेटेड होती है। जल जीवन मिशन किसके लिए है, वो जो पाइपलाइन से सब घर को पानी पहुंचाना है। बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूँ, रिवाइज कर लेना खुद। ये भी रिवाइज करना। बाकी सारा का सारा जो है लास्ट क्लास का है, आप रिवाइज कर लेना जी। ये मैं करवा चुका हूँ सब। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और कमेंट कर देना। अगर आपको वैसे कोई डाउट लगता है, मैं जवाब दे देता हूँ। और इम्पोर्टेंट PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।